बात मध्य प्रदेश की करेंगे। मध्य प्रदेश के बड़वानी में बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, अब समय आ गया है कि देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करे कोई, ये सवाल उठाया शिवराज सिंह चौहान ने। उन्होंने कहा कि इसके लिए कमेटी बनाई जा रही है। इससे पहले भी बीजेपी शासित कई राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने की मांग उठती रही है। उत्तराखंड इन राज्यों में अग्रणी रहा है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए कमेटी का गठन भी कर दिया गया है, जबकि गुजरात, हिमाचल में यूसीसी लागू करने के लिए कमेटी गठित करने का ऐलान किया गया है। कई बार बड़े खेल हो जाते हैं, खुद जमीन नहीं ले सकते तो कोई आदिवासी के नाम से जमीन ले ली। होता है कि नहीं होता? अरे बोलो रे भैया। और कई बदमाश ऐसे भी आ गए जो किसी आदिवासी बेटी से शादी कर लेते और शादी करके उसके नाम से जमीन ले लेते। आज मैं जागरण की अलख जगाने आया हूं। बेटी से शादी की और जमीन ले ली। मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करे कोई? एक देश में दो विधान क्यों चलेगी? एक ही होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में भी मैं कमेटी बना रहा हूं। समान नागरिक संहिता, एक पत्नी रखने का अधिकार है तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए, फिर ज्यादा क्यों होना चाहिए? बातचीत के लिए हमारे सहयोगी मकरंद काले इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मकरंद, अगर एक देश तो फिर दो विधान क्यों? यही बात सीएम शिवराज सिंह चौहान कह भी रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं जल्द इस पर कमेटी बनाऊंगा। क्या लगता है कि कब तक ये कमेटी बन जाएगी? क्योंकि जिस तरीके से हम तमाम चीजें देख रहे हैं राज्य में, देश में, उसमें तो लगता है कि जल्द से जल्द कमेटी का गठन होना चाहिए। देखिए, शिवराज सिंह चौहान ने ये ऐलान कल बड़वानी में किया है कि वो कमेटी बनाने जा रहे हैं और कॉमन सिविल कोड मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा। इसके पीछे उन्होंने आधार बताया है कि एक से ज्यादा लोग शादी करते हैं और जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं। ये बात सही है कि आदिवासी इलाकों में एक नियम है कि आदिवासी की जमीन आदिवासी ही खरीद सकता है। ऐसे में जो गैर आदिवासी है वो आदिवासी महिलाओं से शादी करके उनकी जमीनों को कब्जे करते हैं और उन्हीं के नाम पे और जमीनें खरीदी जाती हैं और उस पर बिल्डिंग्स बांधकर प्लॉटिंग करके बड़े बड़े बिल्डर्स अपनी जो प्लॉट्स हैं वो खड़े कर रहे हैं, अपनी बिल्डिंग्स खड़ी कर रहे हैं। तो ऐसे केस स्टडी सामने आने के बाद ये तय किया शिवराज सिंह चौहान ने कि कॉमन सिविल कोड के जरिए अगर ये नियम लागू हो जाता है कि एक ही शादी होगी तो इस तरह के घटनाक्रम पर रोक लगाई जा सकती है। इसके अलावा बहुत सारे जो मामले सामने आए हैं एक से ज्यादा शादी के, उन पर भी इस नियम से रोक लग सकेगी। तो इसको लेकर के कमेटी बनाने का ऐलान किया है शिवराज सिंह चौहान ने और जल्दी ही ये कमेटी मूर्त रूप में आएगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने कमलनाथ से स्टैंड क्लियर करने की बात की है कि कॉमन सिविल कोड पर वो अपना स्टैंड क्लियर करें। गुजरात इलेक्शन के बाद अगले साल मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में कॉमन सिविल कोड का मुद्दा यहाँ पर बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन सकता है, क्योंकि पहले भी जब इस तरह के मुद्दे सामने आए हैं तो कांग्रेस की ओर से मकरंद, बहुत अहम ये हो जाता है कि यहाँ पर लोगों का रिएक्शन इसको लेकर कैसे सामने आता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस तरह के फैसले जब भी लेने की सुगबुगाहट होती है तो पक्ष विपक्ष का एक अलग वक्तव्य होता है, लेकिन लोगों का रिएक्शन जानना और समझना बहुत जरूरी है। आप उस पर काम कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।